नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और आज जो है आप देख रहे हैं उस तालाब की रिपेयरिंग का डे 2। और कल जो है मशीन हमने चलाई 8 बजे रात तक और उसके बाद अब दिन भर हो गया था भाई, सबको भी समय पे घर जाना रहता है और रात में अपनी पॉलिसी है नहीं कि अपन रात में काम करें, ठीक है। तो मशीनें सब वापस अपने यार्ड पे ले आए थे और यहाँ से निकल चुके हैं अपन डे 2 का काम करने के लिए। और आज अपना प्रयत्न रहेगा कि शाम को 8 बजे तक, थोड़ा ऊपर भी जाता है 9 बजे तक, तो भी अपन काम को ख़त्म कर लें। और मेरे पीछे आपको दिख रही होंगी जेसीबी आ रही है, उसके पीछे और भी गाड़ियाँ लाइन से चली आ रही हैं, ठीक है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना। आज प्रयत्न करेंगे आपको इसका समापन दिखाएं और नहीं तो फिर कल तक भी बात जा सकती है, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए आ गए हो सब्सक्राइब कर दो, इंस्टा आईडी आती रहती है ऊपर, उसको फॉलो कर लो। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो। मैं जा रहा हूँ बाइक से और पीछे आ रही हैं गाड़ियाँ। ये देखो मशीन आ चुकी है और 3 ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं अपन। कल अपन नोवो ले गए थे, लेकिन क्या है कि उसकी जो बड़ी ट्रॉली है उसका जैक पूरा नहीं उठता, इसलिए नोवो को छोड़ दिया है। यहाँ की पहली गाड़ी आइसर 485 महिंद्रा ने, और आइसर ने सबसे बढ़िया काम किया है। भाई साहब आ गए हैं तालाब पे, आधा अधूरा काम पड़ा है, आज इसको अपने को ख़त्म करना है। और मशीनें भी आ गई हैं। ये रहा तालाब और ये रही मशीनें। तो भैया फाइनली काम चालू हो गया है और तीसरी वाली लाइन जो है शुरू कर दी है। 2 कल ख़त्म करके गए थे, तीसरी वाली में कर दिया काम चालू। और सबसे पहले जो है नंबर लगा है 242 का। ये देखो खड़ा हुआ है अपना महिंद्रा 275, जो कि सबसे बढ़िया काम किया था कल। शाम में मिट्टी गीली हो गई थी यहाँ पे, तो दिक्कत आ रही थी। अभी देखते हैं एक बार में लेके जाता है कि नहीं।
यार कमाल कर दिया। क्या था, मिट्टी शाम के समय ना गीली निकलती है थोड़ी सी, तो इसके ऊपर गिरते गिरते जगह बना ली थी तो स्लिप होने लगा था। इस वजह से आखिरी में 485 में तक दम तोड़ा था। और आज जो है ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड ट्रॉली डे 2 की तीसरी ट्रॉली जा रही है। एक तो 242 चलेगी, एक आइसर 485 और एक ये लेके आ रहा है महिंद्रा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीसरी लाइन में खुदाई का काम चालू कर दिया है और 4-5 ट्रॉली माल फेंक भी दिया है और बहुत सारा एरिया जो है बाकी है अभी आप देख सकते हो। ये 2 लाइन अपन ने निपटा दी थी, अलग ही दिख रहा है, और तीसरी लाइन में काम चालू कर दिया है। बहुत समय लग रहा है और ऐसा लग रहा है कहीं घाटा ना हो जाए। देखते हैं जो भी होता है। ये जो ठेका है ना, ये लेने से पहले बहुत बार सोचा था, ठीक है, और अपन ने जो प्रपोज़ल बना के दिया था एग्जैक्टली उस पर तो पार्टी एग्री नहीं हुई, लेकिन अब थोड़ा सा मोलवा होने के बाद कम हो गया। और वो जो है मैंने बिल्कुल बाउंड्री पे ही सौदा कर लिया था और अब देखते हैं क्या होता है। अगर उसी जो मेरे कैलकुलेशन थे उस कैलकुलेशन सटीक कैलकुलेशन पे ये हो जाता है तब तो अपन ठीक ठाक रहेंगे। पहले हो जाता है थोड़ा ज़्यादा फायदे में, और कहीं लेट हो गए काम में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हम लोग को बहुत नुकसान हो सकता है, खर्चा भी ना निकले। बताऊंगा लास्ट में जब काम खत्म हो जाएगा कि कितने का ठेका लिया था अपन ने, कितना खर्च हो गया, कितना टाइम लग गया और अपने को कितने का फ़ायदा हुआ। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहना, ये चीज़ आपको आखिर में ही पता चलने वाली है, क्योंकि काम ख़त्म होगा तभी जाके अपने हाथ में हिसाब आएगा। और कल भी अपन 4x4 ही लेके आए थे और आज भी 4x4 ही लेके आए हैं। देखो भाई, तालाब 2 लाइन और जैसी एक और जा रही है ये इसकी सीध में है ना, तो तीसरी लाइन यहाँ ख़त्म हो जानी है, इसके बाद चौथी लाइन यहाँ आधा, मतलब करीब 5 लाइनें और बहुत टाइम लग जाएगा यार। तरह की है पेपर की मिट्टी, नीचे जो काली मिट्टी है ये असली वाली मिट्टी है। मिट्टी चिपक गई है इसमें। पहले उसको अजान देना। तो भैया मशीन जो है अभी तक चल रही थी इको मोड पे, और अभी इसको मैंने लगा दिया पावर मोड पे। देखो, और पावर मोड पे आप स्विंग देखो, मतलब थोड़ी सी पावर आ जाती है ना तो तेज काम करती है और ताकत भी ज़्यादा लगाती है। ये देखो एकदम से आरपीएम बढ़ के पहुँच गए हैं 18 पे।
17-18 पे आरपीएम हो गए, वैसे चल रही थी 15 पे। अच्छा, इसमें डिपर और ये बकेट तेज काम करने लगता है। तो पावर मोड का काम। तो भाई साहब एक लाइन और कंप्लीट होने वाली है, थर्ड लाइन, और दोपहर हो गया है। समय हो रहा है इस वक्त 12:32। देखो 2 लाइन हो गई थी, तीसरी लाइन पे अपन आ गए हैं। वो काफ़ी समय हो गया है, तो थोड़ी देर के लिए मैं सोच रहा हूँ मैं मशीन चला के देखूँ, क्योंकि ये जो है ना आवरली तो चल नहीं रही, घंटे के हिसाब से ठेके में चल रही है। अपन भी थोड़ा हाथ चला लेता हूँ ठीक ठाक, बट प्रैक्टिस नहीं है, तो अब मैं थोड़ा चला के देख लेता हूँ। काफ़ी देर तक चलाऊँगा इस बार, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए बढ़िया सी। तो क्या इमरजेंसी में कभी वक्त पड़े तो अपन भी यूज़ कर पाएँ वैसा। तो मशीन है लेकिन चलाना नहीं आता, तो ज़रूरी है कि आना चाहिए। महिंद्रा आ रहा है वापस, और अपन चलते हैं मशीन के अंदर। बहुत गर्मी है यार इसके अंदर। इसको लगा देते हैं आँख में। अरे यार ये वाली ट्रॉली से मैं चला के देखूँगा मशीन। एसी केबिन होना चाहिए था यार, लेकिन फिर ये बाहर निकलते तो फिर लू लग जाएगी। वेट दे रहा हूँ, अब पोकलेन में सही रहता है वो, उसमें नहीं होती खिलाड़, तो खराब ही हो जाएगा। सक्सेस नहीं है ये, सही बात है। बढ़ाओ, अब मेरी बारी। ये फाइनली अब मैं है ना भरूंगा। 2000 years later. तो भाई साहब मैंने 2 ट्रॉलियाँ भरनी हैं, एक तो महिंद्रा वाली भरी थी और एक 242 वाली। तो बहुत स्लो काम कर पा रहे हैं अपन, तो अपने बच की रहा है। मतलब बहुत प्रैक्टिस चाहिए तब जाके हो पाता है। मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ वैसे, साल भर में 5 या 6 बार कोशिश की है। अभी देखो आइसर भरा रहा है। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो है प्रेशर का। तो भाई प्रेशर जो है टूटना नहीं चाहिए, मतलब सब कुछ चलते चलते में होना चाहिए। जो प्रेशर आपने मतलब रोक दिया तो झटके पड़ेंगे, तो वो झटके कंट्रोल नहीं होते मुझसे, चक्कर में स्पीड नहीं आ पाती। एक बार तो आधा घंटा लगा था, अभी तो फिर भी 10-12 मिनट में भर दी होगी मैंने। तो बने रहा वीडियो में। तो भैया शाम का समय है, एक बार फिर से लंच के बाद, और काम जो है जब हम छोड़ के गए थे तो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये वाली लाइन आधी हो गई थी, और वो लाइन हो गई कंप्लीट, ठीक है। और अगली वाली लाइन आधी कर दी है, मतलब थोड़ी सी रह गई जहाँ पे हम छोड़ के गए थे, बाकी सारा का सारा इन्हें कंप्लीट कर लिया। जैसे कि देखो ये जो लाइन है ना जो हो चुकी है, इस वाली लाइन में अभी जो मशीन है ना इतना ही और आगे जाओ तो यहाँ से हम छोड़ के चले गए थे, और ये कंप्लीट कर दिया है। और अब वहाँ तक जो है कंप्लीट हो गई है, मतलब आधी हो गई है। और तालाब की स्थिति को अगर अपन देखें तो तालाब जो है आधा हो चुका है, आधा और काम बाकी। सिंगल लेन रोड पर ये दिक्कत आती है कि ये सामने से आ रहा हो तो ये रुकना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा कॉर्नर भी मिलाना पड़ेंगे। तो भाई साहब जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आखिरी तक बने रहना इस वीडियो के। पता नहीं कितने पार्ट बनेंगे, अभी तक मैंने एडिटिंग शुरू नहीं करी है। 2 या 3 पार्ट में होगा, और आखिर में ही पता चल पाएगा जब पूरा काम अपन कंप्लीट करेंगे, कितने घंटे अपन ने काम किया, कितना डीजल जला। तो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा इसके बारे में कि प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ, कितने में सौदा हुआ था अपना, और कितने घंटे में काम कर दिया, और कितना मुनाफे में रहे अपन। वो सारी चीजें आपको बताऊंगा, तो आखिरी तक वीडियो को देखते रहना, ताकि ये भी पता चलेगा बीच में कि भाई के एग्जैक्टली मतलब कैसे कैसे अपने जो प्रॉब्लम्स आई वहाँ भी अपना डीजल वेस्ट हुआ है। जैसे कि यहाँ पे ट्रैक्टर फंस रहा था, ठीक है, मशीन आ रही थी, टाइम वेस्ट हो रहा था, डीजल वेस्ट हो रहा था, तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं और खर्चे बढ़ जाते हैं। तो अगर स्मूथली काम चलता रहे ना तो अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। फिर भी उम्मीद है कि अपन ने जो कैलकुलेशन रखी थी वहीं तक जाने चाहिए, और नहीं गए तो नुकसान। तो देखते हैं वो क्या होगा। तो भैया तालाब के बीच में पता क्या समस्या हो रही है, ये देखो ये यहाँ पे धस जा रही हैं ट्रॉलियाँ, समझ रहे हो, मतलब गीला निकल रहा है ना तो धस रही हैं, तो उसमें भी टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। इन्हीं कारणों से अच्छी खासे प्रोजेक्ट में भी नुकसान हो जाता है। और ये वाला ट्रैक्टर कभी धोखा नहीं देता, बहुत ही शानदार।
भाई साहब जैसा कि अभी देखा, इसी तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें टाइम वेस्ट होता है और इन्हीं से बचाव के लिए कुछ ना कुछ नए काम करने पड़ते हैं। इसमें जो जब काम शुरू किया था तो स्लोप ऐसा नहीं था, मतलब बहुत खड़ा था, लेकिन मिट्टी टपकते 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 वो बढ़िया हो गया। लेकिन वहाँ पे स्लिपिंग प्रॉब्लम भी कुछ ना कुछ आ ही जाती है। दिख रहा है ना, काली काली मिट्टी इसकी गिर गिर के वो बढ़िया हो तो गया है, लेकिन दब जाती है कभी कभी, तो उसमें काम हो जाता है। सर 485 तक दब गया है कई बार, अपन ने देखा था पिछले। सारा एक सिलेंडर क्या करेगा। तो भाई साहब सनसेट हो गया है, लगभग सूरज जो है डूब चुका है और हमारा काम जो है अभी तक नहीं निपटा है। जैसी उम्मीद थी वैसा, जैसे मतलब मैंने कल भी बताया था कि हमको उम्मीद थी कि आज हम अगर काम समेटते हुए दिखा तो 9 बजे तक 9:30 बजे तक चला के खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। कैलकुलेशंस हमेशा सटीक नहीं बैठती हैं और हमको एक दिन और एक्स्ट्रा लग जाएगा इस काम को करने में। देखो अभी ये स्थिति है तालाब, वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचे और मशीन यहाँ पे है और अभी यहाँ पे इतनी जगह और बाकी है। ठीक है, यहाँ से हमको इतना और मिलाना है। ये इतना काम और करने में हमको एक दिन और लग जाना है, समझ रहे हैं आप। और आज भी लगभग हम 8 से 9 बजे तक काम करेंगे, तब जाके ये स्थिति बनने वाली है। इसके पहले तो आप भूल ही जाइए। अब जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये लमसम में ठेका लिया गया है और इसमें कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा ये आखिर में एक्चुअली मैं भी नहीं बता पाऊंगा। अभी मैं चाह कर भी नहीं बता सकता, वो लास्ट में ही रिजल्ट पता चलता है कि आखिर अपना खर्च कितना हुआ और अपन ने कमाया कितना। तो डिपेंड करता है, बने रहना आखिरी तक, मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा। और ये डे 2 चल रहा है, अब डे 3 में अपने को शायद ये चीज़ क्लियरली पता चल जाए कि अपन घाटे में रहे कि फ़ायदे में रहे। मैं पूरी चीज़ क्लीनली बताने का पूरा प्रयास करूंगा, कुछ भी आपसे छुपाऊंगा नहीं, ताकि जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उनको भी इंस्पिरेशन मिले कि प्रॉफिटेबल है कि नहीं। अब एक चीज़ और होगी इसमें, अच्छा देखो मैंने जो कैलकुलेशन किए थे वो मैंने अपने प्रॉफिट को ध्यान में रख के ही किए थे। अगर अपन वक्त से पहले कर देते तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और कहीं अगर अपन जो अपने कैलकुलेशन से अगर ऊपर जाते हैं तो कितना नुकसान होगा और कितने कम फायदे में, मतलब अपना जो प्रॉफिट है वो कितना कम होगा और फिर भी ये काम करने लायक था कि नहीं था, वो चीजें विस्तार से आपको बताऊंगा। ठीक है, इस तरह के जब ठीक है, हमने तो भैया क्यूबिक फीट में नापा था इसको, मैंने अंदर से बाउंड्री से नापा था 22,000 स्क्वायर फीट था, बाहर से 27,800 स्क्वायर फीट था, मतलब 1 बीघा थी ये पूरी जगह। उसके बाद भी फिर हमने इसको देखा कि कितने क्यूबिक फीट, 2 फीट खोदना है क्या, जस्ट डबल कर दो, 22 दूनी 44, 45, 50,000 क्यूबिक फीट माल मान लो कि हम कितना फेंकवाएंगे। लेकिन मेन समस्या आ रही है कि दूर ज्यादा हो रही, लीड लंबी हो रही, हमको फेंकने में दिक्कत आ रही है ना, तो उसके चक्कर में ये नुकसान की संभावना हो सकती है। अन्यथा बढ़िया चल रहा था काम, इसीलिए हम एक दिन लेट हो गए। तो ये भैया डे 2 था, इसलिए बने रहना वीडियो में, आपको कुछ डिटेल में पता चलेगा। और अभी भी थोड़ा जाला है तो बने रहो, जितना ही फुटेज बचती है मैं दिखाऊंगा। तो भाई साहब लास्ट में आके देखो मशीन फंस गई है, चारों पहिए फ्री हो गए, क्या करेगा भाई, चला रहा है, स्टेबलाइजर खुले हुए हैं, गियर में है गाड़ी, देखो पहिए घूम रहे हैं, अभी 4 पहिए घूम रहे हैं, न्यूट्रल नहीं करी था उसने, आपकी ये बंद ऐसी जगह आ गई, आगे से मशीन ऊंची हो रही है। ये देखो भैया, अभी तो नया रास्ता ढूंढ लिया है साइड देने के लिए, सीताराम भैया ने नीचे उतार लिया है, चढ़ाव के कैसे सर पत्थर लगे हुए हैं, गजब। रास्ते की खोज